महोदय, अब जब सदन चल रहा था उस वक्त जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष के बोलने पे संसदीय कार्य मंत्री ने ऐतराज उठाया, और ऐतराज ही नहीं बल्कि गाली दी कि साले बहुत हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष को गाली दे और ये सदन यूं ही चलता रहे। अरे माननीय सदस्य, माननीय साहब, मैंने अनुमति दी है, आपको भी अनुमति देंगे, आप चाहोगे तो। इनको तो अनुमति मिल गई, इनका कोटा तो आप खा गए, अब कुछ नहीं मिलना इनको। आप तो मैं ये कह रहा हूं, सीरियस बात है कि अगर संसदीय कार्य मंत्री ही अगर गाली दे, माननीय सदस्य, जब गाली दे तो उससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है। हम जनता के मुद्दों के लिए यहाँ आते हैं, गाली खाने के लिए नहीं आते हैं। और संरक्षण अध्यक्ष महोदय को प्रतिपक्ष का करना पड़ेगा और इसके ऊपर व्यवस्था दें, माफी मांगे जोगाराम जी कि मेरे से गलती हुई है और मैं माफी मांगता हूं, उसके बाद में सदन चले। माननीय संसदीय मंत्री कुछ कहेंगे? मेरा न तो कभी हुई है न कभी होगी। मेरा अध्यक्ष महोदय लंबे समय का इस विधानसभा का अनुभव रहा है। मैं स्वयं, मेरे दल के सभी साथी, चाहे विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, हम हमेशा अपने साथियों का मान सम्मान और आदर करते हैं। अपनी बात पूरी प्रभावी ढंग से रखता है, इसमें कोई कमी भी नहीं रखते हैं। और न हमारा कभी आशय रहा है किसी की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाना या असंसदीय शब्द बोलने का। क्योंकि ऐसा कभी मन भी नहीं रहा है, न कभी ऐसा बोलने का प्रयास ही करता है, न कभी किया है, न कभी भविष्य में करेंगे। क्योंकि जब मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मान सम्मान हो तो मैं भी चाहता हूं दूसरे के मेरे से भी अधिक मान और सम्मान हो। इसमें किसी कोई वजह नहीं है। अगर कहीं भी फ्लो में बोलते वक्त उत्तेजना में कोई हो जाता है, उसके कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, न कभी बोलने की इंटेंशन थी, इसलिए इसको डिलीट फरमाया जाए, मेरा ऐसा निवेदन है। और कभी भविष्य में ऐसी किसी भी माननीय सदस्य के प्रति, चाहे कोई हमारा विधानसभा का साथी है, किसी के प्रति कोई असंभावना का नहीं होगी। और इसके लिए कोई हो तो हम सॉरी फील करते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहेंगे, हम कभी न कहा न कभी भविष्य में कहेंगे। हो गया, इन्होंने कहा नहीं तो डिलीट क्या करवा रहे हैं? जब डिलीट करवा रहे तो माफी मांगने में क्या डिलीट कर लें। जब डिलीट करवा रहे तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? आप देख लीजिए रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड के अंदर आया है तो माफी मांगनी चाहिए। हमारे धारीवाल जी ने मांगी थी, हमने इनकी तरफ से मांगी थी। मेरा निवेदन यह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है तो मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसा हो तो हम सॉरी फील करते हैं। हमने कभी भी नहीं किसी से नहीं रखते हैं, हमको आपकी तरह अड़े हुए नहीं रहते हैं, न कभी किसी फील करते हैं, न उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का प्रयोग आपके लिए हुआ है। हम सभी का मान और सम्मान करते हैं। अध्यक्ष शुरू करते हैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे भी करना। पिछले 1 साल से मुख्य सचेतक के रूप में काम देख रहा हूँ और हाउस ठीक चले, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी छोटी मोटी है। मेरा अनुभव यह है, इस हाउस को सबसे ज़्यादा यदि अस्त व्यस्त करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं तो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक करते हैं, उनको सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, आग्रह है, निर्देश है कि सदन की मर्यादाओं, परंपराओं और नियमों का सभी पालन करें। यदि कहीं बात हो जाती है तो तुरंत हम उसके लिए अपने, मैं समझता हूँ, खेद प्रकट करने में कोई नहीं है। इधर से भी हुआ है, इधर से भविष्य में पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से किसी प्रकार का न हो। और साधारणतया जो बीच बीच में बोलने की आदत है, मैं समझता हूँ इसको समाप्त करें। समय का भी अपव्यय होता है और हम लोग अपनी मर्यादाओं में रखें, अपनी बात रखें तो अधिक समय तक सदन भी चले और आपके सार्थक भी विषयों पे बात हो। और साथ में दोनों भाई फिर बीच में बोले, अभी तो खड़ा ही हो, फिर मेरे को पिन पॉइंट करना पड़ेगा। दोनों सदन में विपक्ष के नेता भी हैं, संसदीय मंत्री भी हैं, दोनों सचेतक भी हैं। इनके पास भी जो अपने अपने अधिकार हैं वे भी इनका पालन करें। ताकि सूची देनी है तो मुझे दोनों सचेतक दें, नाम भी सदस्य अपने अपने सचेतक को लिखवाएं। और बीएससी की मीटिंग को भी जो अपने होती है उसको भी सम्मान रखते हुए उसको अपना काम करने दें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है।